आज जी अब ये खा फ़रा का ही हेयर का ही हाल है और इसको कट भी करते हैं। इसका लास्ट पे हमने जो कट किया और ब्लो ड्राई किया वो सारा हम आज आपको सिखाएंगे इस ट्यूटोरियल में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरा कट हुआ, पहले वाले वाल लग ही नहीं रहे और ये फ़रा ही नहीं लग रही। देखें जी, और मज़े मज़े के कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर कट मेरा, और करना चाहिए ये, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने सोचा कि जो मेरा अपना कट है, और ये मेरे देखें कितने गंदे तरह के बाल हैं, और क्योंकि मैं केयर बिल्कुल नहीं करती अपने बालों की, और इसकी हमने कैसे की कटिंग अपने सैलून के अंदर और उसको किया कैसे ब्लो ड्राई, वो हम सब टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने लगे हैं। क्योंकि हेयर की टेक्निक्स के लिए, हेयर के ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि हेयर के ट्यूटोरियल्स आप नहीं डालती। मुझे एक्चुअली ये बोरिंग लगता है काम, चूँकि मैं ख़ुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हेयर के काम के अंदर, तो इसलिए उसका ट्यूटोरियल बनाना ना मुझे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है। बट फिर भी आप लोगों की फरमाइश के ऊपर हमने ये ट्यूटोरियल बनाया। अगर आप लोग इसको पसंद करेंगे तो डेफ़िनेटली हम हेयर्स के डेली बेसिस पे जो हेयर का हमारे सैलून में काम हुआ करेगा, हम उसके ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, सारी दुनिया का एक ही फार्मूला है कि आपने पार्टीशन जो करनी है, ईयर टू ईयर पार्टीशन लेनी है, जैसे हाईलाइट्स की करते हैं, जैसे बाकी कामों के लिए करते हैं। तो इसी तरीके से ये देख लें आप कि पहले उसकी पार्टीशन कर ली चारों हिस्सों के अंदर, और फिर जो पीछे वाले बैक वाले बाल थे उसको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लिया। वो कैसे कर लिया? अब इसकी 3 हिस्सों में पार्टीशन कर ली। ठीक है, कान के पीछे से लेके नीचे तक हमने 2 हिस्सों में पार्टीशन की, और फिर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा उठाया उसकी फिर 3 हिस्सों में लंबे रुख हमने पार्टीशन की और उसको स्ट्रेट कट किया। समझ आ गई? एक्चुअली हेयर का काम ऐसे होता है जो सर के ऊपर खड़े होकर सीखने वाला होता है। ये ट्यूटोरियल वगैरह से बहुत कम ही समझ आती है, बट अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं और आप लोग समझ सकते हैं तो आप समझ लें जी। हमने आपके साथ शेयर कर दिया है और कोशिश भी पूरी करूँगी इस ट्यूटोरियल को आपके साथ समझाने की और ब्लो ड्राई करने की। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी हमें कि ब्लो ड्राई का तरीका बता दें, तो आज मेरे बालों के अंदर जो ब्लो ड्राई हुआ है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। और ये देखें, अब ऊपर वाले हिस्से में फिर बाल नीचे लिए और नीचे वाली जो गाइड लाइन हमने काटी स्ट्रेट, इसके बराबर रख के फिर हमने 3 हिस्सों में लंबे रुख इसकी पार्टीशन की, और करने के बाद बालों को सही खूब गीला किया। गीला कर करके मुझे ठंड लगने लग पड़ी, और फिर ये है कि हमने बालों को स्ट्रेट करते गए और उसके जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक हम काटते गए। ठीक है जी। अब आप देखें बिल्कुल ना होने के बराबर, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। मैं डाइटिंग के चक्कर में कुछ खाती भी नहीं हूँ, वज़न आने का फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सलूशन यही निकाला है कि मुझे शायद पैदल ही सैलून में आना जाना पड़े, कि मैं जो हूँ ना वो गाड़ी ज़रा सफ़र कम कर दूँ, थोड़ा सा पैदल चलूँ, तो शायद माइट पॉसिबल मेरा वज़न थोड़ा सा कम हो जाए। अदरवाइज़ तो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ, भूखे रह के सारा दिन नहीं वज़न कम हो रहा जी। अच्छा जी, ये देखें ऊपर वाले जो ईयर टू ईयर हमने पार्टीशन ली थी, उन बालों को भी हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट किया। फिर उसमें 3 हिस्सों में उसकी ली हमने, वो किया, इसको पार्टीशन ली, पार्टीशन करके तो हमने इसको स्ट्रेट काटा। गाइडलाइन वही है जो सबसे नीचे वाले हिस्से की हमने गाइडलाइन ली और उसके मुताबिक ही हमने सारा काम किया। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं और आपको उम्मीद है समझ भी आ रही होगी। अगर आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया तो डेफ़िनेटली हम आपके साथ हेयर के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स शेयर करेंगे जी। ठीक है जी। अब ये देखें, सारे बालों को दोबारा से एक दफ़ा उसको लेके दोबारा से चेक कर रहे हैं कि कोई बाल ऊपर नीचे छोटा बड़ा मोटा तो नहीं है, अदरवाइज़ जो है इसकी स्ट्रेट हमने कट कर दिया। ठीक है जी। इसमें मैंने लेयर्स करवाई थी और अब इसकी लेयर कैसे बनानी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब आप देखें जी, सारे बालों को सेंटर से अब पार्टीशन की, दरमियान वाली इस साइड के अंदर कर ली मांग करके, और उस साइड वाली मांग उस साइड पे कर ली। पानी लगा के अच्छे तरीके से बालों को कॉम कर लिया। अब इसकी क्राउन एरिए से इस तरीके से थोड़ा सा जैसे वी शेप के अंदर आप बालों को उठाते हैं, इसको उठा के एक साइड के ऊपर पिन कर दिया। अब ये देख दें बिल्कुल वी की एक साइड है, मांग से आपने ली और आपने इसको इस तरीके से आगे वाली फ्रंट वाली जो कटिंग है, लेयर्स आपने कैसे बनानी है वो अब आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पार्टीशन जब आप कर लेंगे तो आप माथे के सामने बिल्कुल स्ट्रेट
स्ट्रेट आ जाएंगे। और सबसे पहले आप यहाँ से गाइडलाइन लेंगे, ये दोनों साइडों से आप देखें थोड़े थोड़े हल्के हल्के बाल लिए फ्लिक काटने के लिए, ठीक है। इसकी गाइडलाइन के मुताबिक ही हम बाकी सारे इसको बिल्कुल हमने स्ट्रेट काट लिया सेंटर से। अब वो जो बाल थे वो हमने दोनों साइडों के ऊपर मिक्स कर लिए। अब दूसरे हिस्से के अंदर से वो देखें बिल्कुल उसी तरीके से अब जो है वो दोबारा से बालों को ली और उसकी पार्टीशन भी बिल्कुल वी की तरह ही लेके आपने उसको भी वो कर लेना है। और फिर आपने हल्के हल्के पीछे वाले जो बाल हैं, जो आपके कानों के आगे बाल थे, उनको आप लेके तो जो आपने गाइडलाइन काटी है सामने ला के, उसके मुताबिक आप पूरे बालों को पीछे से ला ला के आप उन बालों के साथ अटैच करते जाएंगे और उसी गाइडलाइन के मुताबिक आप उसको थोड़ा थोड़ा तिरछा काटते जाएंगे लंबे रुख, ताकि आप लोगों की लेंथ भी कम ना हो और उसके अंदर बड़ी अच्छी लेयर्स भी आ जाएं। अब ये देखें पीछे वाले बालों को आगे हम लेके आते जा रहे हैं, ऊपर वाले भी अब खोल देंगे। जब उस जगह के ऊपर आएंगे, अब उस जगह को भी ला के तो आपने स्ट्रेट आगे वाली साइड के ऊपर जैसे कानों के पीछे बाल हैं वो भी आप आगे लेके आएंगे और जो गाइडलाइन है ये इसको बिल्कुल ला के इसको तिरछा आप काटेंगे, स्ट्रेट नहीं काटेंगे। इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको इस तरीके से आप पकड़ेंगे और ये देखें आपने उसको थोड़ा सा तिरछा काटते जाना है, जैसे एक लंबे रुख कटिंग करते हैं उस तरीके से आपने काटना है, ताकि उसके अंदर खुद ब खुद लेयर्स बनती जाएँ, ठीक है जी। इस वीडियो को हमने चारों तरफ से लेने की कोशिश की है कि किसी तरीके से आपको इस कहानी की समझ आ जाए। और बैक वाले बालों को भी आप देख लें कि इसी तरीके से आपने लेके आने हैं, जैसे एज इट इज़ बाल हैं उसी तरीके से आपने उसको लाते जाना है और उसको आपने कटिंग करते जाना है। ये आप देख सकते हैं कि आपने पहले उसकी उसकी बना लेंगे वो लाइन और गाइडलाइन, उसको फिर आप दूसरे बालों को उसके मुताबिक ला के आप लेयर्स बनाते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं सारा ऑल ओवर के कैसे हमने कटिंग की। अब आप उस बालों को नीचे छोड़ के तो हम एंड पे जो ऊपर वाले बाल हमने इकट्ठे करके एक साइड के ऊपर किए थे वी शेप के अंदर, तो उसको भी हम पीछे ला के पीछे वाले बालों के साथ मिक्स करके और आगे ला के हम उसी तरीके से स्टेप्स उसके अंदर डाल देते हैं हल्के हल्के बिल्कुल, क्योंकि मुझे कटिंग बिल्कुल नहीं करनी थी, मेरे बालों की बताया ग्रोथ नहीं होती, तो इस वजह से ये सारी कहानी है जी। अब आप लोगों को अगर समझ आ जाए इस कहानी की, क्योंकि हेयर का काम ऐसा होता है कि जो हमें करीब खड़े होकर समझना पड़ता है। हमारे हेयर के कोर्सेज स्टार्ट हैं जी, 1 लाख रुपया उसके चार्जेस हैं और 1 लाख रुपया चार्जेस हैं, जिसके अंदर हम हेयर कलरिंग और हेयर कटिंग का कोर्स हम करा रहे हैं। और जो कोई भी करना चाहे वो हमारे सैलून से कांटेक्ट कर सकता है। और हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं जी हेयर की, और उसमें हम ये है कि आपके साथ भी ट्यूटोरियल्स वो कुछ शेयर कर लिया करेंगे, जो हम उसको बना लिया करेंगे तो वो हम आपकी खिदमत में भी पेश कर दिया करेंगे। इसलिए हेयर के कोर्सेज़ की क्लासेस लेने के लिए आप हमारे नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा नोट डाउन कर लीजिए, 0312550737 इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप हेयर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसके अंदर हम करा रहे हैं हेयर कलरिंग का कोर्स और हेयर कटिंग का कोर्स, जिसकी चार्जेस हैं जी 1 लाख रुपया, बिल्कुल फ़िक्स चार्जेस हैं जी। जो लोग सीरियस हैं सीखने के लिए और अपने सैलून्स के अंदर काम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं और यहाँ पे करीब आके सीखना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और ये देखें अभी इस कटिंग की कुछ शेप आप देख लें। और अब इसको जो इतना पानी मेरे सर के ऊपर लगाया गया था उसको हम कर रहे हैं ड्राई, और उसको आपने ड्राई करने के बाद फिर आपने करना है ब्लो ड्राई। अब ब्लो ड्राई आपको बहुत सारे किस्मों के ब्लो ड्राई होते हैं, आपको जो सूट करता है कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक अपने क्लाइंट का कर सकते हैं। इसकी देख लें पार्टीशन, आपने ईयर टू ईयर ही पार्टीशन देखें, पहले सबसे पहले इसकी ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लें, फिर बैक से आप मांग निकाल लें चाहे, या आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इसको पीछे से 4 हिस्सों में कर लें और आगे से भी 4 हिस्सों में कर लें, तो बहुत ही अच्छा ब्लो ड्राई हो जाता है। वो भी किस दिन मैं आपको कंप्लीट पार्टीशन के ब्लो ड्राई की पार्टीशन कितने हिस्सों में आप कर सकते हैं वो भी मैं किस दिन डिटेल वीडियो सेंड कर दूँगी, ठीक है जी। सबसे मेन चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि ड्रायर आपने ख़ुद पकड़नी है, प्रैक्टिस आपने ख़ुद अपने हाथ से करनी है। अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपना ग्रिप ब्लो ड्राई बेसिक एक चीज़ है हेयर के काम सीखने के लिए, कि जिस बंदे को ब्लो ड्राई अगर नहीं आता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं किसी और हेयर के काम में एक्सपर्ट होने का, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जो हर सैलून के अंदर ब्लो ड्राई तो हर वक्त आता रहता है।
तो इसलिए आप ये देखें, इसको आपने इस तरीके से ब्रशेज़ लगा के, ये ब्रशेज़ जो हैं ये स्टील के लोहे के हैं, और इसमें ये क्या, इसकी तारें जो हैं, इसको क्या, इसका क्या बेनिफिट होता है कि जब आप ड्रायर करते हैं तो ये आपका ब्रश जो है वो हीट पकड़ जाता है, इसके जो दंदाने हैं वो हीट पकड़ जाते हैं, और बाद में जब आप उसको किसी भी डिज़ाइन के लिए वो करते हैं तो आप इसको जैसे मोड़ते हैं तो आपका उसी तरीके से वो मुड़ जाता है। लेकिन देखें कितना अच्छा रूट से ब्लो ड्राई करने के बाद वॉल्यूम, अच्छा सबसे मेन चीज़ ब्लो ड्राई के अंदर वॉल्यूम एक्चुअली लोग देने के लिए ब्लो ड्राई कराते हैं, अदरवाइज़ वो स्ट्रेट भी करा सकते हैं। तो ब्लो ड्राई के लिए ये है कि आपने वॉल्यूम देने के लिए बालों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। और ये एक्चुअली हेयर के ट्यूटोरियल से मैं इसलिए भी थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ कि उसमें वॉइस ओवर करने के लिए ये कि बड़ी लंबी डिटेल बतानी पड़ती है और बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाता है, तो फिर उससे लोग बोर भी हो जाते हैं। तो इसको बहुत स्पीड से है ना कि मैंने इसको किया, ये तो 1 घंटे की वीडियो थी जो मैंने ये 20 मिनट के अंदर आप लोगों के लिए वो की, इसलिए देखनी तो आपको पड़ेगी। अगर हेयर में इंटरेस्टेड हैं आप तो फिर इसको देखें, मेरी तरह मजबूरन आप भी देखें इसको। अच्छा जी, इसको आप ये देखें, बालों को आपने जो कानों के पीछे वाले बाल हैं वो कान वाली साइड पे, शोल्डर के लेफ़्ट साइड पे आप खड़े होके अपने ब्लो ड्राई को उसी तरीके से मोड़ते जाएं, और जब मोड़ेंगे तो नीचे वाले हिस्से के ऊपर भी आप हीट दे दे के उसको फोल्ड करते जाएं। ये देखा जी, दोनों साइडों के ऊपर के आपने इस तरीके से, जो अगर आपने आउटवर्ड करना है तो आप इस तरीके से ब्रश को लगाएंगे, इनवर्ड करना है तो आप ब्रश को अंदर की तरफ लगाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्लो ड्राई किस टाइप का करना है जी। ठीक है जी, अब आप देखें, इसको आप इस तरीके से करते जाएं और इसको हीट देते जाएं ताकि आप जब खोलें तो बड़ा ही अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो। अब ये देखें, आर्च से बालों को ले लिया, और जो आर्च के इस साइड के बाल थे वो आप उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, और सर के आप अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर ही खड़े होंगे, शोल्डर से आगे खड़े होंगे। आपके खड़े होने का तरीका बहुत मैटर करता है किसी भी मेकअप की टेक्निक में, किसी भी हेयर की टेक्निक में, कि आपका खड़े होने का प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो आपके हाथ से पता चल जाती है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं और कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम सीखने के लिए आए हैं और काम के ऊपर तवज्जो देंगे तो बड़ा ही बेस्ट होगा आपके लिए, और अगर आप जो है वो जस्ट टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर आप जहाँ पे भी खड़े हो जाए, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब आप देखें जी, इसको आपने बालों को, आगे वाले बालों को हमने बिल्कुल शोल्डर के आगे खड़े होके इसको अब देख लें कि इसको ब्रश के इस तरीके से आपने राउंड किया। राउंड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो गर्म हीट जो है वो उसको बालों को इस तरीके से फ़ोल्ड किया। ये आप देखते जाएं कि इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और आपने अपना ब्लो ड्राई उसके साथ लगाते जाना है। ठीक है जी, अब आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और मुझसे बातें भी करते जाएं। और 12-13 मिनट, 15 मिनट तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन 20 मिनट मुसलसल बोलना ये भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। लेकिन क्या करें जी, आप लोगों को समझाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है आप लोगों की मोहब्बत के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने अब फिर इसको बैक से वॉल्यूम के अब बड़ा करने के लिए जो है वो आपने इसको ऊपर उठाना है ब्लो ड्राई को, और आपने इसको जितना वॉल्यूम आपको चाहिए होगा उतना ब्लो ड्राई आप थोड़ा सा ऊंची उसमें उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा आप कर सकेंगे। ठीक है जी, अब इस तरीके से आपने इसको दोबारा से फोल्ड करना है, और आप देख लें कि वो वाले जो हमने लगाए थे वो हमने अंदर वाली साइड पे लगाए थे, ये अब हम उस साइड पे, अंदर वाली साइड पे लगाएंगे ताकि इसका मुंह उस साइड पे जाके खुले और उसका मुंह इसकी साइड पे, दोनों एक दूसरे को जैसे बाल देख रहे हैं ना उस टाइप के से आपने लगाना है ब्रश को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ब्लो ड्राई एक्चुअली ये एक टेक्निक है, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, कि जो आपको सीखने से आएगी, जो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। आप 1-2 दफ़ा इसका तरीक़ेकार देख लेंगे और फिर करेंगे आप प्रैक्टिस, तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये देखें जी, अब दूसरी पार्टीशन उसकी वो कर ली है कान के पीछे से, बाकी बालों को फिर कर लिया है फोल्ड, जो भी आप समझ लें। फिर जी इसको आपने इसके साथ इस तरीके से आपने करना है, और अच्छे तरीके से पहले आपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। बाल ड्राई करने के बाद फिर आपने दोनों साइडों पे रूट्स में से, मेरे एक्चुअली बाल करली हैं तो रूट्स जो हैं उसकी निकलती हैं वो बहुत ही करली होती हैं, तो आपने क्या करना है कि इनको रूट से अच्छे तरीके से बालों को
नीट करना है और फिर उसको उठा के बालों के साथ साथ ब्रश को घुमाना है। घुमाने के बाद आपने उसको फोल्ड करते जाना है। जैसे वो लास्ट पे आप आते जाएंगे आपने बालों को फोल्ड करना है और आपने राउंड करते 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 उसको ब्लो ड्राई को भी साथ ही मूवमेंट करनी है। आपको एक दो दफ़ा प्रॉब्लम होगी ब्लो ड्राई पकड़ने में, बट जो एक्सपर्ट सैलून है, जो आपका एक्सपर्ट स्टाफ है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लो ड्राई कोई पकड़ेगा और जो है वो ड्रायर कोई पकड़ेगा और कंघा कोई पकड़ेगा और वो फिर आपका सही हेयर एक्सपर्ट नहीं होता। हेयर एक्सपर्ट वही होता है जो खुद से अपनी ड्रायर पकड़े, खुद से अपने कैचर लगाए, खुद से अपना काम करे, उसको कहते हैं एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कौन करेगा? आप खुद करेंगे जी। तो आप बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे। अब ये देखें, आर्ट से बाल निकाल के वो आगे राउंड कर लिए। मैं किसी दिन इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस बनाऊंगी जो मैं ख़ुद किसी को टेक्निक्स बताऊंगी उसके अंदर कि आप पार्टीशन कैसे कर सकते हैं ब्लो ड्राई की। लेकिन वो ऐसे एक ही शर्त पे होगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस काम के अंदर। अब पीछे देख लें, हमने दोनों साइडों के ऊपर ब्रशेस लगा लिए। अब ये एक आर्च से हमने इसकी पार्टीशन ली और आर्च पे भी एक इधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया, दो इस साइड पे हो गए और दो जो हमने आर्च के दरमियान से क्राउन का एरिया जिसे बोलते हैं वहाँ पे भी हम दो हिस्सों में करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 पीछे हो जाएंगे, 2 साइडों पे हो जाएंगे 6 और 2 क्राउन पे हो जाएंगे 8। ठीक है जी। बट अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए या ज़्यादा इसके अंदर आपको स्टेप्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा भी ब्रशेस को लगा सकते हैं। आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखें, अब जो आर्च वाले बाल आपने उठाए उसका जो पीछे वाला क्राउन वाला एरिया है, पहले आप उसको करेंगे नीट और फिर आप उसको आगे वाले हिस्से को नीट करेंगे। देन फिर आप बालों का सेटिंग हम आपको कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हेयर की टेक्निक हम एक ही शर्त पे आपको सिखाएंगे यहाँ पे। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और जो है वो आप मज़े की अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे हमारे साथ, तो हमें भी मज़ा आएगा आप लोगों को मज़ीद सिखाने में कि आप लोग वाकई इंटरेस्ट ले रहे हैं हेयर का काम सीखने में। तो मेकअप तो हमने बहुत कुछ आपको सिखाया, वो साथ साथ मेकअप भी चलता रहेगा, बट हेयर के काम भी आपको आने चाहिए सैलून में। कि अगर कोई आ जाए, ये नहीं कि आप मेकअप बहुत अच्छा कर लें और हेयर के काम के अंदर आप मार खा जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हेयर का काम भी बहुत अच्छा करना है, ठीक है। और ये देखें जी, आपने इसको ब्रश को आपने दोबारा से, अगर बाल कभी निकल जाएं नो प्रॉब्लम, आप उसको दोबारा से फोल्ड करें, होल्ड करें, इस तरीके से बालों को ब्रश को लगाएं। लगाने के बाद आप उसको पीछे से कोई बंदा आके पकड़ ले या होल्ड कर ले या उसको पिन लगा दें, कुछ कर लें, जो भी करके इसको टिका लें। ठीक है जी। अब आप इस तरीके से हेयर को जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो आपने जिस भी साइड के ऊपर अपना ब्लो ड्राई का फ्लिक सेट करना है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। हम आपको किस दिन फ्लिक करने का तरीका भी बताएंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ। कि बहुत सारे लोग ऐसे भी सैलून में आते हैं जो जस्ट आपसे फ्लिक कराना चाहते हैं, तो आपने उसको कैसे काटना है वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे वेरी सून, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। अब ये देखें जी, आपने ब्लो ड्राई को बिल्कुल फ्रंट पे आगे, मुंह के आगे खड़े हो के आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट, बिल्कुल रूट से बाल लेके आपने इसको सारा नीट करना है। आपने फिर इसको इस तरीके से करते 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 इसको फोल्ड करना है। आपने इस तरीके से अंदर वाली साइड के ऊपर फिर उसको साथ साथ हीट देते जाना है। और फिर आपने थोड़ी देर के बाद पीछे वाले बाल जो, आप जब आगे वाला ब्लो ड्राई कंप्लीट हो जाएगा तो आपने लास्ट वाले बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से खोलना है और खोल के आपने उसको इस तरीके से पहले सेट करते जाना है जिस तरीके से आप उसको खोल रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको अपने हाथों के साथ, जैसे आप हेयर को के उसके अंदर टेक्निक्स में आप सीखते हैं, तो इसी तरीके से आप उसको बैक से खोलते जाएंगे और फिर उसको सेट करते जाएंगे। वो कैसे सेट करना है, आप देखें इसकी लुक पहले आपको जो नज़र आ रही है वो ऐसे आ रही है कि जैसे आपने कर्ल्स किए हैं किसी रॉड के साथ या किसी आयरन के साथ, बट ऐसा नहीं है। देखिए ब्लो ड्राई किया है हमने, उसके साथ हमने ब्रशेस के साथ किया है और इसको कैसे हमने ओपन करना है वो हम आपके साथ अभी आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से आपने अपने बालों को खोलना है और
कितने मज़े से। ये देखें, अब आपने आराम से छोटे ब्रशेस भी ये स्टील के मिल जाते हैं, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने दोबारा से, अगर आपको उसकी लास्ट वाली जो पूँछें होती हैं बालों की, जो लास्ट वाले बाल होते हैं, जो भी उनको कहते हैं, जो उसके निकल रही होती हैं गंदी गंदी, जो ड्राई भी होते हैं बाल अक्सर, तो उनको आपने दोबारा से हीट दे के दोबारा से नीट कर लेना है। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करे तो आप उधर से थोड़ा सा काट भी सकते हैं, ठीक है जी, ताकि ये थोड़े से राउंड राउंड के अंदर अगर जाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। ठीक हो गया। अब आगे वाले बाल आपने किस साइड पे करने हैं, वो पहले आपने खोल के उसको पीछे छोड़ देना है, फिर आप उसको सेंटर वाली मांग निकाल के दोनों साइडों पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखें, एक हेयर कट एक ऐसी लुक क्रिएट करता है जो आपकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हैं, आपके बालों को अच्छा कलर हुआ हुआ है और उसकी सेटिंग अच्छी हुई हुई है, तो वो बगैर मेकअप के भी बहुत खूबसूरत सी लुक आती है, और मेकअप कर लें तो क्या ही बात है। अब ये देखें, इनको पीछे वाले कर्ल्स को हमने हल्का हल्का हाथों से खोल दिया, और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। आप लोगों ने बताना है कि मेरा ये कट आप लोगों को कैसा लगा। और जो है, मैं ख़ुद भी थक गई थी बैठ के, क्योंकि आपको पता है कि बैठना बहुत मुश्किल काम है, करना बहुत आसान काम है, और मैं इसमें काफ़ी थक चुकी थी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।